राधे राधे श्री हरिवंश स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व केस स्टडी बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या केस स्टडी है, गिवन क्या है हमें देखिए। इन अ पार्क बेंचेस आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए बी सी। यहाँ पे बेंच है जो सेटल किए गए हैं इन पॉइंट्स पे, ए बी सी पॉइंट पे, फॉर्मिंग ट्रायंगल, जो एक ट्रायंगल की शेप ले रहे हैं ए बी सी। ठीक है, इनके हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है ए बी सी के। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पुट किया है वो क्या है, हमसे फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। फिर हमें सेकंड क्वेश्चन में AC की लेंथ फाइंड आउट करनी है। थर्ड क्वेश्चन है जो व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ABC, ये ABC किस टाइप की ट्रायंगल है ये हमें बताना है। और जो चॉइस में क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BC। AC और BC के हमें मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें AB की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला काम करेगा। AB की लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास होता है क्या स्टूडेंट्स, रूट x1 माइनस x2 होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल का स्क्वायर। ठीक है, इसे आप x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर भी लिख सकते हो और इसे y2 माइनस y1 का भी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, इसमें कोई वो डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इसे हम x1 लेट कर लेते हैं, ये y1। ठीक है, ये x2 है और ये क्या है हमारे पास y2। तो x1 माइनस x2, ठीक है, मीन्स 2 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का स्क्वायर, 3 माइनस 7 का स्क्वायर, होल का क्या है रूट। ठीक है, क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, AB की लेंथ। देखिए 2 माइनस 6 मीन्स x1 माइनस x2 और यहाँ पे y1 माइनस y2। इज इट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे -4 का स्क्वायर रहा प्लस यहाँ पे -4 का स्क्वायर। ठीक है, 6 में 2 माइनस करेंगे -4, -7 में 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4, होल का क्या आएगा रूट आएगा। तो यहाँ पे 4 4 जा 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 4 जा 16। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, √32। ठीक है, तो यहाँ पे 32 के फैक्टर 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मीन्स ये 2 के 2 टाइम्स पेयर बन रहे हैं। तो ये 2 है यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एक 2 रह जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, मीन्स 4√2 हमारे पास AB की डिस्टेंस आ गई, 4√2। ठीक है, 4√2 हमारे पास किसकी डिस्टेंस आ गई, AB की आ गई। क्लियर। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। हमें किसकी लेंथ पता करनी है, AC की लेंथ पता करनी है। तो इस बार ये x1 y1 है तो इसे हम x2 और y2 लेट कर लेते हैं। ठीक है, सेम ही डिस्टेंस फॉर्मूला चलेगा। AC की लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर मीन्स 2 माइनस 10 का स्क्वायर, 2 माइनस 10 होल का क्या आ गया स्क्वायर, प्लस का साइन y1 माइनस y2। तो यहाँ पे y1 3 है और y2 भी क्या है 3 है दोनों केस में। ठीक है, तो 3 माइनस 3 होल का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे -8 का स्क्वायर रहा, ये टर्म तो 0 ही होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 8 8 जा 64, क्योंकि ये तो टर्म 0 से नहीं लेना। यहाँ पे 64 का रूट हमारे पास स्टूडेंट्स क्या रहेगा, 8 रहेगा। तो AC हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 8 आ गया। ठीक है, AC की डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। अब हमें देखिए क्या बताना है, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ABC। ABC किस टाइप की ट्रायंगल है। देखिए हमने 2 साइड्स तो फाइंड आउट कर ली, 4√2। ठीक है, और एक 8 आई है साइड। अब हम थर्ड साइड और फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि ये स्केलर ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल तो हो नहीं सकती क्योंकि ये दोनों साइड्स हैं जो अलग अलग हैं। क्लियर। तो हमें अब कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है, AB हमने फाइंड आउट कर ली, AC कर ली, हम BC की और डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो BC की डिस्टेंस भी सेम फॉर्मूला ही रहेगा। x1 किसी को भी लेट कर लो, चाहे इसे x1 और y1 ले लेते हैं। ठीक है, और ये x2 y2 है। क्लियर। तो x1 माइनस x2 मीन्स 6 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 मीन्स 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 होल का स्क्वायर और होल का क्या आएगा रूट आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे BC की वैल्यू देखिए, BC की जो डिस्टेंस है यहाँ पे -4 रहा, -4 का स्क्वायर और यहाँ पे +4 का स्क्वायर,
4 4 जा 16, यहाँ पे भी 4 4 जा 16, ठीक है। ये हमारे पास √32 आ गया। √32 का मतलब क्या, 4√2, ठीक है, 4√2। इट्स मीन्स इसकी टू साइड्स इक्वल है। ये जो ए बी है इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या आ रही है, 4√2 आ रही है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वाली साइड 4√2 है और हमारे पास बी सी भी 4√2 आई है, पर ये वाली साइड हमारे पास 8 आई है। तो इट्स मींस ये कौन सी ट्रायंगल बन गई, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि ए बी इक्वल टू बी सी, सो ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इज इट क्लियर? नाउ जो ऑप्शन में हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एसी एंड बीसी। एसी और बीसी के हमें मिड पॉइंट्स पता करने हैं। स्टूडेंट्स, जब भी हमें मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता करने हो, यहाँ पे एसी का पता करना है हमें, यहाँ पे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मींस एक्स और वाई, और फिर हमें किसके पता करने हैं, बीसी के, ठीक है, एक्स और वाई पता करने हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, x1, x की जो वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, ठीक है। x की वैल्यू जब हमने फाइंड आउट करनी है, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, तो x1 हमारे पास 2 है, ठीक है, x2 हमारे पास क्या है 10 अपॉन में 2, तो 12 अपॉन 2 हमारे पास क्या आ गया 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो क्या आ गई 6 आ गई। ऐसे ही हमने y की फाइंड आउट करनी होती है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो y1 3 है और y2 भी 3 है, तो 3 प्लस 3 अपॉन में 2, 6 अपॉन 2 हमारे पास क्या आ गई 3, ठीक है। तो क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, ए और सी के मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आ गए 6 और 3 आ गए, ठीक है। ऐसे ही हमें किसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, मिड पॉइंट्स के, बीसी के पता करने हैं। तो सेम ही 6 प्लस 10, देखिए x1 प्लस x2 अपॉन में 2, तो 16 अपॉन 2 हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 8 आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम y के पता करेंगे, y1 प्लस y2 7 प्लस 3 अपॉन 2, तो 10 अपॉन 2 हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। इज इट क्लियर? ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जब मिड पॉइंट पता करने हैं किसी भी लाइन के, ठीक है, तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y का पता करना है तो y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इज इट क्लियर? बिल्कुल इजी सी केस स्टडी है। इस टाइप की केस स्टडी की आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत ही इजी रहने वाली है। ओके, राधे राधे।